घर व खेत के लिए टेक्समो कंपनी की पानी की मोटर चाहिए? किसान भाई ड्रिप और पाइप के लिए हैं परेशान? तो ना करें चिंता, अभी चले आइए सर्वोदय मशीनरी, गंज बाजार, खंडवा। इधर आगे कर लेंगे। आगे चलते नहीं दादा, ये हमारे मर्यादा से बाहर हो जाएगा। एक्चुअली हमारी मर्यादा उधर है। अंकुश जी, आज फाइनली आपने मुहूर्त वाला नामांकन भरा है, क्या कहेंगे? खंडवा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी होने के नाते आज मैंने मुहूर्त वाला फॉर्म जमा किया है, जिसमें मेरे साथ हमारी लीकन गांव की विधानसभा विधायक जुमा जी एवं ठाकुर राजनारायण सिंह जी एवं सचिन यादव जी, जो कसराव से विधायक हैं, इनके साथ प्रस्तुत किया है। क्या कहेंगे, मुहूर्त जीत का देखा? तो इधर पूछ, ये तो मुहूर्त देख के ही भरा है। कल नेपानगर में एक एफआईआर हुई है आपके खिलाफ और अरुण भाई के खिलाफ। जी हाँ। किस तरह का प्रचार का था मामला, क्या कहना चाहते हैं? देखो, ऐसा है कि पूरे देश में राम मंदिर, राम भगवान के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं और अगर किसी कोई मिलता है, मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं और कोई हमें वहाँ मिलता है और कोई चर्चा होती है, तो इसको अगर कभी एफआईआर के दर्ज में ले लें तो गलत बात है। निश्चित ही हम लोग मंदिर के दर्शन करने गए थे और वहाँ पर हमारे कुछ लोग मिलने मुलाकात हुई, कोई झंडा बैनर कोई इस टाइप की हमारे पास कोई वो थोड़ी थी कि कोई हम सभा कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे। क्या लगता है आपको, प्रशासन भाजपा के दबाव में काम कर रहा है? निश्चित तौर से ऐसा लगता तो है कि इन चीज़ों को सबको देखते हुए दबाव बन रहा है। वो आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं, आप चुनाव को कितना मजबूती से ले रहे हैं? देखो, ये जो हल्के में लेने का काम है, ये आपके और मेरे कहने से नहीं होता है। ये होता है खंडवा लोकसभा क्षेत्र के जब मतदाता भाई अपना मत डालेंगे, उस समय हल्का और भारी होता है कि कौन हल्का है और कौन भारी है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं नामांकन जमा करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? आपका भी कोई ऐसा नामांकन दाखिल होने वाला है? ठीक है, आज मैंने फॉर्म डाला है। अगर मुझे हमारे लीडर्स लोगों को टाइम मिलेगा और कहीं ऐसी स्थिति 25 तारीख के बीच में अगर कभी होगा तो डाल सकते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से फॉर्म जो जमा कर दिया वो है। नामांकन दाखिल करने में बहुत सारा पैसा लगता है, मतलब जब हम बड़ी भीड़ लेके आते हैं, खर्चा होता है। अभी वैसे ही आपको चंदा लेना पड़ रहा है, तो क्या आप इस तरह के तामझाम से बचेंगे या मजबूती से लड़ेंगे? जब समय जैसा आएगा वैसा करेंगे। कितना चंदा हो गया अभी तक आप जो चंदा ऐसा है कि हम जिस गांव में जिस बूथ पर जाते हैं या ब्लॉक की बैठक लेते हैं, वहीं चंदा ले लेते, जो पेटी में आता है उन्हीं की जुम्मे कर देते हैं कि इससे आप अपना। सांसद ने बताया था कि चंदा लेने का आप ढोंग कर रहे हैं और आपकी जो संपत्ति है वो बहुत ज़्यादा है। संपत्ति मेरे शपथ पत्र में दिख जाएगी कितनी है। चलो ठीक है, चलो करो। सीएम आ रहे हैं भाजपा की तरफ से नामांकन जमा करने, आपका क्या कहना है, क्यों जरूरत पड़ रही है यहाँ पे डिप्टी सीएम को आकर नामांकन जमा? देखिए, ये उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, इस पर कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम लोग भी अपने हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से अपना काम करेंगे। पहले चरण का मतदान हो चुका है, वोटिंग परसेंटेज डाउन जा रहा है, इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र के निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये चिंता का विषय है। मैं आप सभी साथियों के टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता से, पूरे देश की जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि आप आएँ, अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करें और एक ऐसी परंपरा स्थापित करें जहाँ पर प्रति व्यक्ति अपनी मतदान को अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी समझ करके देश हित में आकर के मतदान। भाजपा के 400 पार के नारे को किस तरह से देखते हैं मध्य प्रदेश? देखिए, ये उसी तरह का, इस 400 पार के नारे की हवा उसी तरह निकलने वाली है जिस प्रकार से 2004 में इंडिया शाइनिंग और फील गुड का नारे का हवा निकालने का काम हुआ था। मोदी की गारंटी पे क्या कहेंगे? मोदी की गारंटी, मैं एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है आप लोगों ने। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, पहले आपने गारंटी दी थी 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की, उस गारंटी का क्या हुआ? आपने गारंटी दी थी कि आप किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने का काम करेंगे, उसका क्या हुआ? आपने गारंटी दी थी देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डालने का काम करा जाएगा, उसका क्या हुआ? आपने गारंटी दी थी विधानसभा के चुनाव के पश्चात
किसानों के धान और गेहूं खरीदने का काम किया जाएगा। 27 रुपये प्रति कुंटल और 31 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदने का काम किया। उसका क्या हुआ? आपने कहा था महिलाओं के खातों में 3000 रुपये डालने का काम किया जाएगा, उसका क्या हुआ? पहले भारतीय जनता पार्टी, जिनकी 10 साल से केंद्र में सरकार है, जिनकी 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, जो पुरानी गारंटियां उनने दी थी, उन गारंटी को क्या हुआ? देश की जनता और प्रदेश की जनता ये सवाल कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज यहाँ कहा कि खंडवा हमारा गढ़ रहा है, यहाँ हम लगातार जीत रहे हैं, और कल के मतदान के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश में भी भाजपामय वातावरण देखने को मिला। आप चिंता नहीं करिए, इनका गढ़ बहुत जल्दी ढहने वाला है। ठीक, तो उसको लेकर राजपूत समाज कितना नाराज है? नरेंद्र पटेल को अभी विधानसभा में पूरे राजपूतों को वोट दिलाए। नरेंद्र पटेल को गुजरों के पोलिंग से नरेंद्र पटेल हारे, एक बात। दूसरा ये कि दोगने जी को चुनाव मैं नहीं जितवाया, उनको एक तरफा राजपूतों का वोट मिला। सवाल जो रूपाला ने जो टिप्पणी करी है उस पर ये नहीं है कि कोई राजपूत से मतलब है। इस ढंग की टिप्पणी उन्होंने किसी भी समाज या किसी जात के लिए नहीं करना चाहिए। उनकी टिप्पणी मैं ये कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष की माता और बहनों के लिए है, कोई अकेले राजपूत जाति से मतलब नहीं है। मैं जात की राजनीति करता भी नहीं हूँ, लेकिन जो वीडियो आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसको भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो इस बार जो है नरेंद्र पटेल के सपोर्ट में आप तो हैं ही, और आप भी नहीं, कांग्रेसी आदमी इसलिए काम उसका करेंगे। और जब भी कमांड संभाली है, 2009 का इतिहास ढूंढो, सामने नंद कुमार सिंह चौहान थे, फिर भी अरुण यादव साहब को राजपूतों ने बहुत साथ दिया। और आज भी खंडवा लोकसभा में राजपूत वोट बड़ा निर्णायक है, और राजपूत वोट नरेंद्र पटेल को 80 से 85% मिलेगा। तो आप क्यों नहीं लड़े फिर चुनाव? ये आपका टिकट कट गया या आपने मना? नहीं, मैंने तो शुरू में 6 महीने पहले ही कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मेरी बात सुनो, मेरी कुछ मजबूरियां थी, और नहीं तो मेरे को सबसे पहले ही पूछा था। मतलब क्या बुरहानपुर से शेरा भैया का साथ मिलेगा कांग्रेस को? नहीं, बुरहानपुर विधानसभा तो कांग्रेस जीतेगी 100%। बुरहानपुर जीतेगी, भीकनगांव जीतेगी, खंडवा जीतेगी, पंधाना जीतेगी, मानधाता जीतेगी, बढ़वा जीतेगी, बागली बराबर होगी। मानधाता बागली, मानधाता भी 5-7-10 हज़ार वोट की लीड देगी। ये जो चुनाव है, ये नेताओं के हाथ में चुनाव नहीं है, ये मतदाता के हाथ में चुनाव है। ये बहुत बरसों बाद इस ढंग का चुनाव दूर से देखने को मिल रहा है। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में भी लोगों में बहुत जागृति आ गई है, गारंटी शब्द में भी बहुत सारी जागृति आ गई है। तो ये बहुत, जैसे 400 पार का नारा, ये संविधान संशोधन, इसमें भी बहुत सारा इसका आदिवासियों में असर जा रहा है। आदिवासी इसको अपने तरीके से देख रहे हैं। ये सब चीज़ 4 तारीख को सब सारी चीज़ सामने आ जाएगी। मोदी जी ने टास्क फोर्स बना। घर व खेत के लिए टेक्समो कंपनी की पानी की मोटर चाहिए? किसान भाई ड्रिप और पाइप के लिए हैं परेशान? तो ना करें चिंता, अभी चले आइए सर्वोदय मशीनरी, गंज बाजार, खंडवा।